इस कथा में भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर के महर्षि अगस्त के आश्रम पर पहुंच गए। सुतीक्षण महाराज लेकर के गए हैं। वहाँ जा कर के अगस्त ऋषि ने जब देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं, तो अपने आसन से उठ कर के तुरंत भगवान का स्वागत किया और उनकी पूजा करके कहने लगे बड़े प्रसन्न होकर के, देखिए त्रिलोकीनाथ का, उस जगतपति संसार के मालिक श्री राम का जब पदार्पण हो जाए किसी स्थान पर, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है। ये बहुत दुर्लभ है और बहुत बड़े ऋषि आश्रम योगियों को वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी उपलब्ध नहीं होती। और अगस्त ऋषि तो ऐसे थे जिन्होंने प्रकृति से छेड़छाड़ कर सकते थे, प्रकृति को बदलना जानते थे वो। तो उन्होंने क्या कहा कि मुनि करे बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोए समभागे बंत नहीं दूजा। और जहाँ लगे रहे पर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो के सुख कंदा। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर। वहाँ जा कर के आश्रम में बैठ गए। उनके साथ बहुत से छोटे छोटे ऋषि और भी गए थे श्री राम के साथ। तब उन्होंने महर्षि अगस्त के पास जा कर के अपने ये वचन कहे। श्री राम ने कहा, हे मुनिवर, मैं क्यों आया हूँ ये आप भी जानते हैं। तब रघुवीर का मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुरावो कछु नाही। तुम जानो जेई कारण आयो, ताते तातन कहे समझायो। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, और जे प्रकार मारो मुनि द्रोही। और मुनि मुस्काने सुने प्रभु वाणी, और पूछे नाथ मोए का जानी। और तुमरे भजन प्रभाव अघारी, और जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरे तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। और जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहीन जान आना। भगवान श्री राम ने कहा, हे ऋषवर, आपको तो पता है कि मैं क्यों आया हूँ। अब मुझे एक आप ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे मैं ऋषियों से द्रोह करने वाले, ऋषियों को नष्ट करने वाले, ऋषियों को मारने वाले इन राक्षसों का मैं विनाश कर सकूं। तो यहाँ रामचरितमानस में 2 कथाएं ऐसी आई हैं जहाँ पर इस प्रकार के वर्णन किए गए हैं। भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि से कहा, इसी प्रकार से काकभूषण जी के पास जब गरुड़ जी पहुँचे हैं तब उन्होंने भी यही कहा था कि मेरे पास तो तुम आए हो, आप आए हैं, हे खपत, हे पक्षियों के राजा गरुड़, आप आए हो, पर मैं तो इस लायक नहीं था। भगवान ने मुझे बड़प्पन देने के लिए ये किया है। पठाए तो मिस खगपति ओई, रघुपति दीन बढ़ाई मोई। इसी प्रकार से अगस्त मुनि कहने लगे भगवान श्री राम से, क्या कहते हैं कि संतन दासन देव बढ़ाए, थाते मोहे पूछे रघुराए। हाँ, और तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जाने महिमा कछुक तुम्हारी। हे प्रभु, आपके भजन के प्रभाव से तो मैंने कुछ जान लिया है, लेकिन ये है तो सब आपका ही। हे प्रभु, आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं कि मैं इतना सर्वशक्तिमान हूँ कि आपको मैं बता सकूँ सब कुछ। लेकिन ऐसा है कि आप संतों को और दासों को, अपने भक्तों को बड़प्पन देते हैं, इसलिए आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं। भगवान मन ही मन सुनते रहे और उन्होंने कहा कि अब मुझे वरदान दे दो प्रभु। तो जब अगस्त ऋषि ने उनसे वरदान मांगा तो वरदान क्या था? उन्होंने मांगा है
यह वर मांगऊँ कृपा निकेता, बसव हृदय सी अनुज समेता। अविरल भगति विरत सतसंगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्मय खंड अनंता, अनुभव गम्य भजै जय संता। ओ तास तब रूप बकानऊ जानऊ, फिर सगुन ब्रह्मरति मानऊ। उन्होंने कहा, हे प्रभु अब मुझे वरदान दे दीजिए। तो भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दे दिया। फिर भगवान राम ने ये पूछा कि हमारे लिए परम स्थान कौन सा अच्छा रहेगा। तो कहते हैं अगस्त मुनि ने ही उन्हें पंचवटी में रहने की परामर्श दिया था। उन्होंने कहा था, है प्रभु परम मनोहर ठामू, पावन पंचवटी ते नाऊं। ओ दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु। और बास करहु तारव कुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम सुनि आयस पाई, और तुरत पंचवटी नियर आए। पंचवटी के आश्रम पर जाकर के अपनी कुटी को बनाने के लिए परामर्श दिया अगस्त मुनि ने। और अगस्त मुनि ने ये भी कहा कि यहाँ दो कथाएं आती हैं। एक तो जब विश्वामित्र जी जब लेके गए हैं ताड़का वध के लिए, तब उन्होंने उन्हें कुछ शस्त्रार्थ सिखाए थे। रास्ते में चलते शस्त्र विद्या पूरी सिखा दी थी। और ये बताते हैं इन्होंने उसी समय उनके तर्कस में एक एक करके बाण रख दिए थे कि पहले तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ेगी हे श्री राम, फिर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उन समस्त दिव्य बाणों को इन्होंने दिया था। और एक ये भी कहा था कि एक मैं कृपाण और आपको दे रहा हूँ, ये ले जाओ। बताते हैं कि जब वन में गए तो कबंध नाम का राक्षस मिल गया। तो उस तलवार ही काम आई थी उस समय। लक्ष्मण ने तलवार से उसके हाथ काट दिए थे कबंध। तो उन्होंने वो सब अपने तर्कस में लगा दिए थे, पहले ये आवश्यकता पड़ेगी, फिर आवश्यकता ये पड़ेगी, फिर आवश्यकता इसकी पड़ेगी। हमारे जो रामचरितमानस सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई है वो हुई है हमारे अभी जो बनाई थी क्या जो अभी चली है हमारे पीछे। तो उसमें क्या दर्शाया है कि रामानंद सागर जी ने कि उन्होंने तलवार निकाली और तलवार का प्रयोग किया। इसके बाद जब खरदूषण से युद्ध हुआ है तब अगस्त ऋषि स्वयं आए हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा, अरे श्री राम तो मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करो, मोहिनी बाण निकालो, चलाओ, यहाँ पर यही काम देगा। तो बड़ा मार्गदर्शन भी किया है हमारे ऋषियों ने। ये देखिए, जो लोग अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, जो संतों का हमेशा याद करते हैं, जो सज्जन पुरुषों के साथ रहते हैं, जो सत्संग सज्जन पुरुषों का करते हैं, उनके हमेशा प्रिय पाठकों, प्रिय श्रोताओं, प्रिय भक्तजनों, हमेशा उनका कल्याण ही होता है। और जो विपरीत इसके आचरण करते हैं उनका कभी भला नहीं होता। क्योंकि यहाँ उसमें लिखा है 125वां दोहा है, उत्तरकांड में लिख रहे हैं शंकर जी ने पार्वती जी से कहा है कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, सोन होए बिनु हरि कृपा गावें वेद पुराण। ये सब बिना हरि की कृपा के कभी कुछ नहीं मिलता। इसी तरह से काकभूषण जी ने समझाया था कि हे गरुड़, तुम्हें इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सब ईश्वर की इच्छा से होता है। पहले तो तुम मुझे ही बता दो कि मैं इस लायक हूँ कि नहीं हूँ। देख हृदय वरुण विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। तो मैं इस कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। आगे की कथा में पुनः फिर आपका स्वागत करूँगा। तब तक के लिए आपको कोट कोट नमन एवं वंदन स्वीकार करें मेरा।